रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला बाबा, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, सम्मान भी मुझे तो तेरे संविधान से मिला, औरों को मिला होगा उनके मुकद्दर से, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। तो क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय आप सभी लोगों को। गाइस कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। तो जो लोग ये कहते हैं कि मुझे जो कुछ भी है मुझे भगवान से मिला, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कौन से भगवान और किस भगवान की आप बात करते हो। उस भगवान की बात करते हो जो कुछ समय पहले वही भगवान आपके छूने से दूषित हो जाता था, मंदिर में घुसने का प्रवेश नहीं था। फिर वो कैसा भगवान, जो भगवान पत्थर से निकलकर आके ये नहीं कह सका कि ये भी इंसान मेरा ही बनाया हुआ है, इसको मैंने ही बनाया है या फिर आप सभी लोगों को मैंने ही बनाया है, तो इसके छूने से मैं दूषित कैसे हो जाऊंगा। वो भगवान उस पत्थर से निकलकर क्यों नहीं कहा? अगर वो भगवान था तो इसका मतलब कि वो भगवान नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ वो पत्थर ही था, पत्थर है और पत्थर ही रहेगा। अगर भगवान होता, उनमें जान होती, तो वो महसूस कर पाता कि उस समय मनुस्मृति में जाने कितने कष्ट लिखे थे लोगों के लिए, दलितों के लिए, शूद्रों के लिए, पीड़ितों के लिए, जाने कितने कष्ट लिखे थे। कोई भी इंसान दलित वर्ग का अगर अच्छा सुन लेता था तो उसके कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाता, अच्छा देख लेता था कुछ तो उसकी आंखें फोड़ दी जाती थी, अच्छा बोलता था अगर वेद पढ़ने की कोशिश करता था तो उसकी जुबान काट दी जाती थी, तालाब से पानी नहीं पी सकता था, कुत्ते पानी पी सकते थे लेकिन मनुष्य नहीं, दलित नहीं, पीड़ित नहीं, शोषित नहीं। तो कैसा भगवान था बताइए? उस भगवान को दिखता नहीं था। आप लोग कहते हो उस भगवान को तो सब दिखता, वो तो अंतर्यामी है भैया, मन की भी बात जान जाती है, मन की भी बात जान जाता है। तो कैसा भगवान है भाई? क्या सिर्फ ऊंची ऊंची बिरादरियों का ही भगवान था? गरीबों का भगवान नहीं था? अगर वो भगवान था तो अगर वो कहता कि सभी लोग कहते भगवान था या भगवान है, आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं, तो बताए मुझे कोई प्रमाण दे इस चीज़ का कि भगवान था या है। मैं नहीं मानती। अगर भगवान होता तो मैं देखती हूँ, मैं सुनती हूँ, देखा तो नहीं हालांकि मैं, लेकिन मैं सुनती हूँ, एक से एक न्यूज़ आती, एक से एक खबर आती है कि छोटी छोटी बच्चियों का, बड़े बड़े बच्चियों का रेप हो जाता है। कभी कभी ऐसा तो होता है मंदिर में हो जाता है। उस भगवान की आंखें फूट जाती हैं, दिखता नहीं है उसको, मासूम बच्चों का दर्द नहीं दिखाई देता। कैसा भगवान है वो? फिर उसको भगवान क्यों कहना? पत्थर बोलो ना, पत्थर बोलो। जब उसको कुछ दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता है, वो देख नहीं सकता किसी की पीड़ा, किसी का दर्द, कैसा भगवान है वो? फिर उसको भगवान क्यों बोलते हो? ये बोलो वो पत्थर है, ऐसा पत्थर जैसे उस पत्थर में और इस पत्थर में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम रोड पे चलते हैं, जो पत्थर बिछता है, चलने का काम आता है, रोड बनती है, उस पत्थर में और मंदिर में रखा हुआ पत्थर बराबर है। रोड पे पत्थर पड़ा हुआ फिर भी काम आता है इंसान के चलने के लिए, कम से कम वो रास्ता को ठीक करके रखता है। लेकिन जो मंदिर में तुम लोग सजा के रखते हो वो किसी काम का नहीं, उससे सिर्फ और सिर्फ तुम लोग एक बिजनेस ही कर सकते हो। धंधा बना दिया है, बिजनेस बना दिया है, पैसा कमाने का जरिया ढूंढ लिया है तुम लोगों ने कि पैसा कैसे कमा जाए और लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए। तो ये सिर्फ तुम लोगों की चाल पहले भी रही थी, अभी भी है और आगे हमको लगता है तुम ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहोगे जब तक
हमारे हमारे भाई बहनों इस आडंबर को छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप उन्हें तुम जैसे आदमी लोग, तुम जैसे लोग बेवकूफ़ ही बना सकते हैं, पर हमें नहीं बना सकते। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते। तो मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि भगवान नहीं है, अगर है तो प्रमाण दे उसका। ऐसा क्यों होता है, उसको दिखा क्यों नहीं? कुछ समय पहले लोगों के गले में हड़िया, पीछे झाड़ू रहती थी। क्यों भाई? वो शूद्र कैसे बन गए? या भगवान ने बनाया? ऐसा तो हो नहीं सकता। इंसान पहले कभी ऐसा था कि हर एक मनुष्य बराबर जीता था, बराबर का उसको हक था। फिर क्यों ऐसा हो गया? 2500 ईसा पूर्व कौन आया जानते हैं आप सभी लोग? कुछ सालों पहले, 2500 साल पहले ईरान से, जो आप लोग जानते हो जिनको बोलते हो नौ दुर्गा, 9 भुजाओं वाले देवता, जानते हो कौन है? मैं आप लोगों को हकीकत बताने जा रही हूँ। जिन्हें तुम देवी मानते हो वे वेश्या थी। ईरान से आई हुई 9 लड़कियां, जिन्हें तुम 9 दुर्गा बोलते हो, छल कपट से हमारे राजाओं का राजपाट छीन लिया। हमारे लोगों को दारू पिलाने लगे, जुआ शराब में उन्हें बर्बाद कर दिया, उनकी राजपाट छीन लिया। इतने छल कपटी थे वो कि 3 गज जमीन के बदले कह रहे 3 लोक मान लिया। भैया 3 लोक कहाँ राजा बलि के पास था जो आपको दे दिया? भैया अगर वो हरदोई के राजा थे, लखनऊ के राजा थे, जरूर थोड़ी अमेरिका के राजा थे जो आपने 3 लोक नाप लिए। ये सब इतना आडंबर बनाई हुई कहानियां हैं जिन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी लोग हो सकता है। क्यों भाई ऐसा मानते हैं? अरे अपने इतिहास के बारे में भी तो जानिए। आपके ये जो आप लोग जिन्हें देवता मानते हैं वो राक्षस थे, और जो देवता थे उन्हें राक्षस बना दिया। राजा बलि, हिरण्याकश्यप, विरोचन, जालंधर, तुम्हारे ये जो जिन्हें तुम भगवान मानते हो ना, जालंधर, इनकी पत्नी को भी छल लिया था। इन लोगों का पेशा ही था किसी का रेप कर देना, किसी लड़की को छेड़ देना। ये सब तुम्हारे भगवानों से ही चला आ रहा है जिन्हें तुम भगवान मानते हो। और किसी के कपड़े उठा ले जाना। आज के ज़माने में आप सभी लोग, जैसे कि आप लोग नहा रहे हो, अगर आपके कोई कपड़े उठा ले जाए आपको कैसा लगेगा? तो बताइए। आपके एक ऐसे भी भगवान हैं कि गोपियाँ बोलते कि लड़कियाँ उसमें तालाब में नहाती थी तो वो कपड़े उठा ले जाते थे, और कपड़े उठा ले जाते थे, चलो यहाँ तक मानते हैं। ऊपर से ये भी कहते थे कि तुम लोग बाहर निकल के आओ, कपड़े ले जाओ। कैसे भगवान थे भाई? कैसे भगवान थे? जब लड़कियां नहा रही हैं तो तुम कपड़े देने के बजाय कपड़े उठा ले गए। उठाने के बाद ये भी कह रहे कि तुम बाहर निकल के आइए, कपड़े ले जाइए। भाई क्या देखना चाहते थे तुम? भगवान कम छिनरा ज़्यादा लग रहे थे। ये जो भगवान है ये सब छिनरकपन इनमें ही भरा, कूट कूट के। कैसे भगवान हो गए भाई? ये भी ठीक, चलो जब अंतर्यामी हो तुम लोग, सब जानते हो, तो सीता कैसे खो गई भाई? क्या तुम्हें मालूम नहीं था? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि जो ऐसा होने वाला है तो उसको मिटा सकते थे? क्यों नहीं मिटाया? तुम्हारे साथ तो जब तुम अपना ही दुख को नहीं मिटा पाए तो लोगों की पीड़ा कैसे हरेंगे? काहे का भगवान? अपनी ही बीवी को छोड़ के रुक्मणी को राधा से विवाह कर लिया, जबकि वो शादीशुदा थी, वो भाभी लगती थी गांव की। वही देख देख के तो आजकल हो रहा है। क्यों भाई? अपनी बीवी छोड़ दिया, अपनी बीवी पे विश्वास न करना, दुनिया के ताम झाम उन्हें अग्नि परीक्षा दे दी। भैया
जब तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम लोगों पे क्या विश्वास करोगे? जब तुम्हें खुद की बीवी पे विश्वास नहीं है, तुमने खुद की बीवी छोड़ दिया, अपनी किसी और की बीवी को पकड़ लिया, भैया कैसे भगवान हो तुम? मैं तो समझ में परे एकदम, भगवान समझ में नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं लोगों को देखती हूँ तो मेरे को बहुत गुस्सा आती। तो गाइस, आप सभी लोगों को मैं सिर्फ इतना ये बताना चाहती हूँ, जो अपने लोग हैं, जो पढ़े हैं उनको मानने दो, जो अपने लोग हैं, मेरे दलित बहुजन मेरे, वो तो संभल जाओ, वो भी नहीं संभल रहे। क्यों? मेरा हर एक वीडियो में यही कहना होता है कि गाइस, ये आडंबर अंधविश्वास मत करो, प्रकृति में ही सब कुछ है, प्रकृति को मानो। हमारे बुद्ध कह गए हैं, बाबा साहब कह गए हैं, उस चीज़ को मानो। भगवान बुद्ध इतना बढ़िया उपदेश दे के गए हैं, इतने बढ़िया उनके विचार हैं, उन्हें फॉलो करिए, उन्हें मानिए ना। जहाँ तक भगवान बुद्ध ने ये भी कहा है कि जो मैंने लिखा है, जो मैंने उपदेश दिया है, अगर आप लोग को समझ में नहीं आता या अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आप लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे तो मत करो, लेकिन अपने आप पे तो विश्वास रखो। अपने आप से तो समझिए क्या गलत है क्या सही है। भगवान बुद्ध कह गए हैं, अपो दीपा भवा, अपना दीपक स्वयं बनो, किसी और पे डिपेंड मत रहिए कि कोई किसी के मतलब किसी का सहारा मिल जाए या मुझे मेरे लिए वो कर देगा, वो भगवान कर देगा, ऐसा नहीं। जब तक आप स्वयं से कुछ नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। जिन्हें आप भगवान मानते हो ना, वो भगवान नहीं। उन्हें खुद की बीवी का होश नहीं, उन्हें खुद ही अपना लाभ पता है तो तुम्हारे का ध्यान रखेंगे। वो जिन्हें आप बोलते हो कि हनुमान जी, ठीक है, उन्हें सब दिखता है, ठीक है, उनको इतना ही नहीं मालूम था कि वो सूर्य को निगल गए, मतलब इस धरती से, इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य, उसको निगल गए और सीता का पता नहीं लगा पाए। उनको पता ही नहीं है, लेकिन सूर्य को निगल गए। मतलब इतना ज़्यादा अंधविश्वास फैला दिया कि लोग विश्वास भी ना कर सके। लेकिन कुछ अंधभक्त ऐसे हैं कि उसी में लीन है, हाँ बात तो सही होगी, कह रहे हैं तो बात सही होगी। ऐसे कैसे सही? कोई प्रमाण है? कोई प्रमाण है आपके पास जो आप ऐसे बता रहे हैं? तो गाइज, आप सभी लोग सतर्क हो जाइए इन सब चीज़ों से, आडंबरों से, इन सब चीज़ों में मत पड़िए। मेरा हर एक वीडियो में यही कहना होता है कि मेरी माताएं, बहनें, मेरे भाइयों, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, अगर आप उन्हें मानते हो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अंधविश्वास की चीज़ें जो बिल्कुल परे हैं, उन्हें क्यों मानना? क्यों मानना? ऐसा समय था कि आप तालाब में पानी नहीं पी सकते थे, आप अच्छा खा नहीं सकते थे, अच्छा पहन नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे आप। तो कैसा भगवान था आपका जो आपकी मदद ही नहीं किया? उस तालाब में पानी पीने के लिए बहुत सारे लोग मर गए, प्यास के मारे, उन्हें पानी नहीं मिला। उसके लिए भी बाबा साहब ने आंदोलन किया, तालाब का पानी पीने के लिए आंदोलन करना पड़ा। कितना संघर्ष किया होगा कि पानी पीने से लेके, खाने से लेके, पढ़ाई से लेके, आप लोगों को शिक्षा दिलाने से, नौकरी चाकरी दिलाने की, आप लोग जो आज शान से जी रहे हो सर उठा के, ये सब संविधान से मिला। ये संविधान किसने लिखा है? ये आप सभी लोग जानते होंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखा है। आप सभी लोगों का भला करके गए हैं, महानायक हैं वो। ज्ञान का भंडार था उनके अंदर, कोई सीमा नहीं थी, कोई सीमा ही नहीं था कितना ज्ञान है उनके अंदर। तभी तो इतना बढ़िया संविधान लिख के गए जो आज सभी लोग, तुम अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो,
अच्छा पहन रहे हो, अच्छी अच्छी कार में घूम रहे हो, अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हो, अपने बच्चों को भी अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो। पहले तो शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, उसके लिए भी माता सावित्री बाई ने बड़ा संघर्ष किया, ज्योतिबा फुले ने बड़ा संघर्ष किया आप लोगों को शिक्षा देने के लिए, आप लोगों को प्रेरित किया पढ़ने के लिए। महिलाओं को और पुरुषों का बराबर का हक दे के गए बाबा साहेब संविधान में। महिलाएं भी सूट बूट में बढ़िया सा अपने देश की रक्षा कर रही हैं। देखिए एक से एक महिला बढ़िया राष्ट्रपति, सीएम, पीएम, प्रधान, मतलब कि सीएम, पीएम में आईएएस, पीसीएस, कोई भी तैयारी आप कर सकते हैं। लेकिन ये सब अधूरा है शिक्षा के बिना। अगर आप शिक्षा नहीं प्राप्त करोगे तो आपके पास कोई अधिकार नहीं। आप जी तो सकते हैं, शिक्षा होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा यही कहना है कि कम खा के अपने बच्चों को पढ़ाना ज़रूर, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जैसे कि हमें कुछ आता है या कोई कुछ बोलता है, अगर मुझे पता होता है तो मेरे को ना बिना बोले चैन नहीं बढ़ता है कि ये गलत है या सही है। कभी कभी ऐसा मतलब सही होते हुए भी गलत ठहरा दिए गए, लेकिन तर्क जरूरी है। जो चीज़ आती है उसे कहना जरूरी है। कब तक कोई नहीं समझेगा, कभी तो समझेगा। कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे सत्य है वहाँ पे खामोश नहीं रहना चाहिए। अगर आप खामोश रह गए तो किसी को समझ में नहीं आएगा। हम ये नहीं कहते आप किसी से लड़ाई करिए, झगड़ा करिए या किसी पे जुर्म करिए, लेकिन जो आपका अधिकार है आप सत्य के साथ में अपने अधिकार को ले सकते हैं। आप अपने विचारों को अच्छा रखिए, अपने आचरण को अच्छा रखिए। जो सत्य है उसे मानिए, जो गलत है, कहते ना कि जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला अधिक गुनहगार होता है, ये बाबा साहब ने कहा है। तो जुर्म मत करिए, न जुर्म सहिए, सत्य के मार्ग पे चलिए। जो मार्ग सत्य का मार्ग देखे गए हैं भगवान बुद्ध, उस पे चलिए, आपको भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने बहुत कुछ किया, बाबा साहेब भगवान बुद्ध ने हमारे आपके लिए सभी के लिए बहुत कुछ करके गए हैं, और आप उन पे चल के अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। कहते हैं कि बुद्ध जीवन जीने की कला है, उन्हें पूजने की ज़रूरत नहीं, उनके विचारों को समझने की ज़रूरत। उन्हें फॉलो करिए, उन्हें पूजिए मत। मैं भी मानती हूँ, लेकिन मैं कभी पूजा नहीं करती, ये सत्य। मैं किसी की पूजा नहीं करती। मैं भगवान बुद्ध बाबा साहेब को ही अपना भगवान मानती हूँ। लेकिन मैं उन्हें भी नहीं पूजती। उनको भी मैंने पत्थर बना के नहीं रखा है कि हमें कुछ मिल जाएगा। उन्होंने स्वयं कहा है कि इन 33 कोटि देवी देवताओं में मुझे शामिल मत करना, क्योंकि आप खुद ही आप लोग सोचिए, अगर उनमें हम शामिल कर दिया तो उनमें और इनमें अंतर ही क्या रह जाएगा। अरे वो मार्गदर्शक हैं, वो इंसान थे और इंसान के रूप में उन्होंने बहुत काम करके गए। जो इतनी शक्तियाँ थी उनके अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर है। अगर वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन बात यही, ना मैं करना चाहती हूँ, ना आप करना चाहते, ना वो करना चाहते। उसके लिए आपकी श्रद्धा, साधना जो अपने अंदर होती, मन को कंट्रोल, इंद्रियों को कंट्रोल करके जो भगवान बुद्ध पा के प्राप्त करके आप सभी लोगों को दे के गए, समर्पित कर गए, फिर भी हम उनके बताए हुए मार्ग पे ही नहीं चल पाते, तो हम उनके जैसा बन नहीं सकते, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पे तो चल सकते। जो हमें मनुष्य का जन्म मिला है, कम से कम उसको तो कायम रख सकते हैं कि हाँ मनुष्य हैं हम, कि मनुष्य का जन्म लेना ही मतलब व्यर्थ है। ये शरीर है मनुष्य का, इसमें एक जीविका है। आप चलते फिरते हो, लगता है कि मनुष्य, लेकिन मनुष्य के गुण होते हैं, वो भी होना चाहिए। इंसानियत होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए अंदर, धैर्य होना चाहिए, जो एक मनुष्य में होता है।
तो गाइज़ आप लोग सभी लोग सोचते होंगे कि बड़ा बड़ा भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन उसको मानना, अप्लाई करना अपने आप पे तो बहुत कठिन। तो गाइज़ कुछ भी कठिन नहीं है और कुछ भी साधारण नहीं है। अगर देखा जाए तो बहुत ही सरल है, देखा जाए तो बहुत ही कठिन है। ये तो सब अपने आप पे है, मानने वाली बात है। अपने आप को कैसे करुणा में बदलना है, ठीक है, कैसे सबसे स्नेह करना है, और हाँ, अपने अधिकार को मत खोने देना। ये अधिकार जो है आपको मिला है, जो बाबा साहब आपको दे के गए हैं, इसको मत मरने देना। तो गाइस आप सभी लोग जानते होंगे, तो इसलिए आडंबर और अंधविश्वास को छोड़ो, अपने रियल लाइफ में आ जाओ। फिल्मी में मत पड़े रहिए कि उस पिक्चर में भगवान ने वो कर दिया, शक्ति से उस पिक्चर में भगवान ने कर दिया। रियल लाइफ में देखिए, कुछ रियल लाइफ में देखिए कुछ हुआ है किसी के साथ सत्य। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में गाइस ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना गाइस। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी लोगों को फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।